पूर्वी दिल्ली में सांस्कृतिक राहगीरी कार्यक्रम में भारी भीड़। पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन इलाके में आयोजित सांस्कृतिक राहगीरी कार्यक्रम में सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया और संगीत, नृत्य, योग तथा विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आनंद लिया। पूरे इलाके में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला और लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठा रहे थे। स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें दर्शकों ने हाथों ताली बजाकर सराहा। बच्चों के लिए खेल और कला गतिविधियां आयोजित की गईं, जिससे उनके चेहरे पर खुशी और ऊर्जा दिखाई दे रही थी। युवाओं ने फिटनेस और खेल संबंधी कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी दिखाई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने और सामाजिक मेलजोल के लिए प्रेरित करना बताया गया। बात हिंदू को जगाने की नहीं है, बात सब हिंदू को संगठित करने की है। आप देखिए, हर जगह, हर समय पर जो लोग हैं वो एक विशेष उसको लेके अपने आप में संगठित रहते हैं। एक हिंदू ऐसा है जैसे जातियों में बांट दिया गया, तू राजपूत है, तू ब्राह्मण है, तू बनिया है, कायस्थ है, जो भी है। तो ये जो बटाव है, इस बटाव को छोड़कर समरसता, इवन वाल्मीकि भी, वो भी हिंदू है, समरसता अपनाने के लिए एक समाज समरस हो, उसमें किसी तरह का भेदभाव न, इसलिए इस राहगिरी प्रोग्राम को यहाँ पर आयोजित किया गया है और सांस्कृतिक राहगिरी नाम दिया है। हिंदुस्तान की संस्कृति सिर्फ जोड़ने की संस्कृति है, तोड़ने की संस्कृति नहीं है। इसलिए हमने इसको इस तरह से डिजाइन किया कि यहाँ पर हम अपने देश की सारी चीजें दिखा सके। यूथ हमारा क्या सोचता है वो भी हम दिखा सके। यहाँ पर छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक, टेक्नोलॉजी से क्या हमें नुकसान हो रहा है, क्या फायदा है, वो भी है। योगा है, स्वास्थ्य है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण है, बच्चों का ट्रेडिशनल कल्चरल यहाँ पे प्रतिभा का विकास, सब चीजें हैं। तो बात हिंदू जगाने की नहीं है, बात है हिंदुओं को जाति में बांटकर जो अलग अलग किया गया है उनको एक साथ एकजुट एक मंच पर लाने की। तो हिंदू सम्मेलन प्रोग्राम किया जा रहा है, क्या वजह है हिंदू सम्मेलन प्रोग्राम? देखिए, संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं और इसमें समाज को लग रहा है कि संघ ने 100 वर्षों में हिंदुओं को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब तक हिंदू संगठित नहीं होगा, भारत पंथ निरपेक्ष नहीं हो सकता, भारत विकास नहीं कर सकता, भारत एकजुट नहीं हो सकता। आज देखिए, विश्व के अलग अलग देशों में किस तरह से देश प्रभावित हो रहा है, लेकिन भारत शांत है, भारत स्थिर है, भारत विकास कर रहा है और पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और जो ये संघ के 100 वर्षों की यात्रा है, उसको मनाने के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए समाज के लोग खुद आकर हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। और ऐसे 1894 सम्मेलन सिर्फ दिल्ली में हो रहा है, पूरे देश में इस प्रकार के सम्मेलन हो रहे हैं। और ये देख लीजिए, पटपड़गंज में केवल आईपी एक्सटेंशन में ही इस प्रकार के आज 3 कार्यक्रम हैं और पूरे अगर जिले की बात की जाए तो ऐसे 15 कार्यक्रम आज हो रहे हैं। तो इस तरह से 1 महीने तक चलने वाला यह कार्यक्रम, हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम, समाज को न सिर्फ एकजुट करेगा बल्कि हिंदुओं को उनमें आत्मशक्ति प्रदान करेगा, उनमें एक तरह से उत्साह प्रदान करेगा और समाज में अलग अलग आने वाली समस्याओं को समूल नष्ट करेगा। हम पंच परिवर्तन की बात करते हैं कि आज के समाज में 5 प्रकार के परिवर्तन होने चाहिए। सामाजिक समरसता होनी चाहिए, परिवार प्रबोधन होना चाहिए, परिवार टूट रहे परिवार एकजुट होना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए, स्व का बोध होना चाहिए, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जहां तक नागरिकों के जो कर्तव्य है उसका पालन किया जाना चाहिए। अगर ये 5 परिवर्तन कर दिए जाए तो भारत एक महान भारत बन के उभरेगा और इसीलिए संघ इस प्रकार का त्योहार मना रहा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।